अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासत तेलंगाना में तशद्दुद का एक और वाक़या। जंगलात के एहलकारों ने खवातीन के कपड़े फाड़कर उन पर हमला कर दिया। भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के बरगामपाडू मंडल में 20 गांव की हुदूद में जंगलात के एहलकारों ने कबाइलियों पर हमला किया। कबाइलियों ने जंगल के एहलकारों को रोका जो JCB के साथ धान की जमीन छीनने आए थे, जिस पर वो 30 साल से काश्त कर रहे थे। जंगलात के एहलकारों ने इन कबाइलियों पर हमला किया जो अंधाधुंध अपनी जमीन ना छीनने की भीख मांग रहे थे। देखिए इस दौरान खवातीन का क्या कहना है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला पंडित संजय कुमार ने गैर कानूनी फोन टैपिंग केस की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI से तहकीकात का मुतालबा किया, जो मुबैना तौर पर साबिक SIB खसूसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह प्रभाकर राव के जरिए तरतीब दिया गया था। पंडित संजय ने प्रभाकर राव पर आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने और गैर मजाज निगरानी के जरिए जिंदगियों को तबाह करने का इल्जाम लगाया। पंडित संजय ने दावा किया कि वो इस मुकदमे में सबसे पहली शिकायत दर्ज कराते हैं और कहा कि हैदराबाद और सरसला जैसे शहर मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों में मरकजी हैसियत रखते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सियासतदान हामी और यहाँ तक कि हम उन लोगों के दरमियान भी फोन कर रहे जिनकी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी। मरकजी वजीर ने दावा किया कि प्रभाकर राव तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद अमेरिका फरार हो गए, जिससे गैर कानूनी निगरानी के नेटवर्क में उनके किरदार पर शक पैदा हुआ। इस मामले को जमहूरियत के लिए खतरा करार देते हुए पंडित संजय ने इस बात का इरादा किया कि सिर्फ CBI की सतह की तहकीकात ही सच्चाई को सामने लाएगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुलविस अफराद को जवाबदार ठहराया जाए। उन्होंने पिछली इंतजामिया पर सियासी मुखालिफिन बिलखुसूस BRS रहनुमा और उनके हामियों को निशाना बनाने के लिए रियासती मिशनरी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगाया। BRS के रुकन असम्बली पेद्दी कौशिक रेड्डी गिरफ्तार। असल इल्जाम ये है कि कान के मालिक को धमकियां दी गई। वरंगल पुलिस ने शमशाबाद एयरपोर्ट से पेद्दी कौशिक रेड्डी BRS रुकन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया और बादजा पूछताछ के लिए वरंगल मुंतकिल किया गया। రేవంత్ రెడ్డి చెప్తే మీరు అరెస్ట్ చేస్తారా? రేవంత్ రెడ్డి ఇదే కాదు కదా, రేవంత్ రెడ్డి మీ జీతం మీద రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తలేదు కదా, ఇదేం పద్ధతి? ఇది పద్ధతి కాదు కదా, ఇదేం పద్ధతి? ఇది పద్ధతి కాదు కదా, ఇది పూర్తి। बैनुल अक़वामी यौम योगा के मौके पर साइबराबाद CAR हेडक्वार्टर पर परेड ग्राउंड में एक खसूसी योगा सेशन का इनेकाद किया गया। सेशन में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक डॉक्टर गजराव भोपाल IPS ने नुमाया तौर पर शिरकत की। इस सेशन का इनेकाद आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने किया, जिसमें गाइडेड योगा प्रैक्टिस के जरिए पुलिस एहलकारों में जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती को फरोग दिया गया। इस इक़दाम का मकसद फिटनेस को बढ़ाना, तनाव को कम करना और फोर्स की मजमूई सेहत को बेहतर बनाना है। भारत राष्ट्र समिति BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने शमशाबाद हवाई अड्डे पर हुजूराबाद के MLA पेद्दी कौशिक रेड्डी की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की और उसे मुबैना तौर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कौशिक रेड्डी के लिए अंजाम बताया और एक मज़ाइका खैज और गैर जमहूरी अमल करार दिया। कांग्रेस की क़ियादत वाली तेलंगाना हुकूमत की बदउनवानी और इंतजामी नाकामियों को बेनकाब करने के लिए निशाना बनाया जा रहा। ये कानून नाफिज करने वाला नहीं, ये इख्तलाफ राय को खामोश करने की एक हिसाबी साजिश। उन्होंने BRS रहनुमाओं के खिलाफ सियासी हिरासत करने की जारी मुहिम के तौर पर बयान करते हुए कहा। BRS लीडर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत बेबुनियाद मुकदमात और धमकाने की हथकंडों का सहारा ले रही। इस तरह के सस्ते स्टंट हमारे अज़्म या हौसले को कभी मुतज़लज़ल नहीं करेंगे। उन्होंने मुतनबा करते हुए कहा है कि झूठे मुकदमात अदालत में नहीं खड़े होंगे और ये कि BRS तेलंगाना के लोगों के लिए लड़ती रहेगी। हिंदुस्तान के इमरजेंसी दौर से मुआवजा करते हुए KTR ने कहा, रेवंत रेड्डी के इक़दामात आमराना तर्ज हुक्मरानी की याद ताज़ा कर
कर रहे ये नाम नेहाद इंद्रम्मा राज्यम दिन की रोशनी में इख्तलाफ राय की आवाज़ों को दबा रहा। उन्होंने रियासत में जमहूरी इक़्तिदार के खात्मे के तौर पर उनकी मजम्मत की। KTR ने कौशिक रेड्डी की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया और हिंदुस्तानी अदलिया पर एतमाद का इजहार किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ही झूठे मुकदमा दायर करें, इंसाफ की बालादस्ती होगी, BRS को खौफजदा नहीं किया जाएगा। उन्होंने इन बातों का इजहार किया। ये वाक़या तेलंगाना के सियासी मंजरनामे में एक नुमाया इजाफे की निशानदेही करता है। अपोजिशन BRS ने कांग्रेस हुकूमत पर सियासी इंतकाम के लिए रियासती मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। इस गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तनक़ीद को जन्म दिया है, जिसने उसे रियासती सियासत की जांच के तौर पर देखा है, जमहूरियत और इख्तलाफ के। इंटरनेशनल योगा डे की तकरीबात के दौरान गहमा गहमी के दरमियान हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में एक लड़की गिर गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब प्रोग्राम में शरीक मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा पंडाल में नाश्ता करने के लिए पहुंच गए। तकरीब के अख्ताम के बाद तलबा पंडाल में फराहम करदा नाश्ता लेने के लिए जा रहे थे। ताहम स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर बहुत ज़्यादा रश की वजह से तलबा ने एक दूसरे को धक्का दिया और हंगामा राई में एक तालिबे इल्म गिरकर बेहोश हो गई। हैदराबाद में सोने की कीमतों में रोज नुमाया इजाफा देखा जा रहा। 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा, जैसे कि आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। मुकामी खरीदारों को मशवरा दिया गया है कि वो लाइव कीमतों के बारे में अपडेट रहें। सुबह 8 बजे तक 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 92,350 पर बताई गई, जो पिछले बंद से 250 का इजाफा। इसी तरह 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,0750 रुपए है, जो 270 रुपए के इजाफे को जाहिर करती है। चांदी भी ऊंची सतह पर बरकरार है। फी किलोग्राम चांदी की शरह 1,20,000 तक पहुंच गई। यह कीमती धातों को मुतासर करने वाले आलमी तलब और रसद के रुझानात की अक्कासी करता है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान शादी के सीजन के दौरान सोने की कीमतों में नुमाया उतार चढ़ाव देखा गया है। कीमतें इर्द गिर्द मंडला रही हैं, जैसे 24 क़रात सोने के 10 ग्राम के लिए और 22 क़रात सोने 10 ग्राम के लिए इजाफा देखा जा रहा। इन तब्दीलियों की बड़ी वजह बैनुल अक़वामी मार्केट के रुझानात, अफरात ज़र के खदशात और जोग्राफियाई सियासी तनाव में तब्दीलियां हैं। आलमी बिलियन मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार है, जिसकी वजह से मुल्क की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सरमायाकारों के जज्बात, डॉलर की ताकत और शरह सूद की तवक्कुआत बैनुल अक़वामी सतह पर सोने की कारकर्दगी को आगे बढ़ा रहे। फराहम करदा नर्ख गुज़िश्ता दिन की बंद होने वाली कीमतों पर मबनी है और रियल टाइम अवामिल की बुनियाद पर किसी भी दिन की कीमत में इजाफा या कमी हो सकती है। खरीदारों को मशवरा दिया जाता है कि वो खरीदारी के फैसले करने से पहले सोने और चांदी की लाइव कीमतों को ट्रैक करें। दुनिया भर में 11वां बैनुल अक़वामी यौम योगा मनाया गया। इस मौके पर हिंदुस्तान समेत दुनिया के 191 ममालिक में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। इस साल का खास थीम योग संगम था, जिसके तहत सुबह 6:30 बजे से 7:45 के दरमियान मुल्क भर के 1 लाख से ज्यादा मकामात पर मुश्तरका योगा सेशंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस साल यौम योगा के मरकजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मौजूद थे, जहां उन्होंने तकरीब की क़ियादत की। अपने खिताब में उन्होंने योगा की आलमी मकबूलियत पर रोशनी डाली और इसकी इंसानियत के लिए अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने याद दिलाया कि जब 2014 में हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में यौम योगा के लिए करारदाद पेश की थी, तो महज चंद दिनों में 175 ममालिक ने इसकी हिमायत की, जो उनके मुताबिक दुनिया के लिए एक गैर मामूली इत्तफ़ाक़ राय की अलामत थी। उनका कहना था कि ये महज एक तजवीज़ नहीं थी, बल्कि इंसानियत के मुफाद में एक आलमी अज़्म का इजहार था। दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पुरानी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। जुलाई से राजधानी के तमाम पेट्रोल पंपों पर ANPR खुद कार नंबर प्लेट शनाख्त कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जो पुरानी और मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल कर चुकी गाड़ियों की शनाख्त करके फौरी कार्रवाई में मदद करेंगे। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के टेक्निकल मेंबर डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि अब BS
6 से नीचे की और ओवर एज डीजल पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ही सील कर दिया जाएगा। इस मकसद के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ इलाकों और पेट्रोल पंपों पर अचानक मुआयना करके उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। डॉक्टर शर्मा के मुताबिक ये कदम दिल्ली हुकूमत की तरफ से फिजाई मियार को बेहतर बनाने की मुहिम का हिस्सा है। अब उसूलों की खिलाफ वर्जी पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं वो फौरी तौर पर मुतबादिल इंतजाम करें वरना उनकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। उन्होंने मजीद बताया कि दिल्ली के अहम हाईवेज पर पहले ही ANPR कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं जो बाहर से आने वाली पुरानी गाड़ियों की शनाख्त कर रहे हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी बगैर इंसानी मदाखलत के नंबर प्लेट स्कैन करके मुतल्लिका गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और उम्र की मुकम्मल तफसील हासिल करने की सलाहियत रखती है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। इस मुहिम के तहत एक खसूसी परवाज 290 हिंदुस्तानियों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी पर मुसाफिरों की आंखें नम थी और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे फिजा में गूंज उठे। इन वापस आने वालों में ज्यादातर तलबा और ज़ायरीन शामिल थे। तकरीबन 190 अफराद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि दीगर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और मगरबी बंगाल से हैं। एक तालिब इल्म ने बताया कि सफ़र इंतहाई परेशान कुन रहा लेकिन हिंदुस्तानी सिफारत खाने और हुकूमत की मदद से वो महफूज तरीके से घर वापस पहुँचने में कामयाब हुए। वालिदैन अपने बच्चों को देखकर बेहद जज्बाती हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा और तिल अबीब इससे गुरेज कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने तिल अबीब में मारूफ वाइन्समैन इंस्टीट्यूट के करीब ईरानी मिसाइलों से होने वाले नुकसानात के मुआयने के दौरान कहा कि ईरान शहरियों को निशाना बना रहा और हम अपनी बमबारी में इससे गुरेज कर रहे। हम सिर्फ जौहरी और फौजी तनसीबात को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि हम ईरानी हुकूमत को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारा मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह करना और हमारे पास जरूरी सलाहियतें मौजूद हैं। ईरान के पास 28,000 मिसाइल हैं और वो जौहरी बम बनाने की कोशिश कर रहा। दूसरी जानिब नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप अपने फैसले खुद करते हैं, वो एक अजीम रहनुमा है और मैं हमारी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। व्हाइट हाउस ने कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे कि आया अमेरिका इसराइल ईरान मुहाज़ आराई में मुदाखलत करेगा या नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने ट्रंप के एक पैगाम का हवाला देते हुए सहाफियों को बताया कि इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान के साथ मुस्तकबिल करीब में होने या ना होने वाले मुज़ाकरात का एक अहम मौका है, अगले 2 हफ्तों में मुदाखलत करने या ना करने के बारे में अपना फैसला करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है,
उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।